So hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to start the next part of KTG, Kinetic Theory of Gas. I think so I am talking about part number 11. ठीक है, पार्ट नंबर 11 पढ़ रहे होंगे हम, बराबर है सर। 10th पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर अब लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। एकदम अच्छे से वेल एक्सप्लेन किया, जितना मेरे से हो सकता है उसको एलोबरेट करके कम समय के अंदर एक्सप्लेन करना मैंने कोशिश की और आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने आपको पढ़ा दी। अब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने पढ़ाया उसका यूज और उसका पहला जो लेक्चर था आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, जिसके अंदर हमने एनर्जी पढ़ी, वो दोनों का यूज आज के लेक्चर के अंदर है। तो जरा याद करिए, थोड़ा रिकॉल करिए, क्या मैंने आपको मोनो एटॉमिक गैस पढ़ाया? हाँ सर पढ़ाया। क्या होता है मोनो एटॉमिक गैस? ऐसा गैस जिसके मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है। कितने एटम है? सिर्फ एक एटम। उसकी बात अगर करें तो उसको बोलेगा मोनो एटॉमिक गैस। क्या बोलेगा? मोनो एटॉमिक गैस। चलो भैया एग्जांपल बता, जैसे कि मोनो एटॉमिक के अंदर हेलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन आते हैं, बराबर, नियॉन। ये क्या है? मोनो एटॉमिक गैस के कुछ एग्जांपल्स है। अब यहाँ पर आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम उसकी एनर्जी के बारे में उस दिन बताया था, आज थोड़ा अच्छे से बताऊंगा। अच्छे से मैंने थोड़ा सा बताऊंगा एक्चुअली में है क्या। तो मेरे को पता क्या था एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी। अब ये अगर एक मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, मान लो ये एक मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, इसकी टेंडेंसी क्या होती है? एक x की तरफ जा सकता है, y की तरफ जा सकता है और एक z की तरफ, मतलब माने तेरी तरफ आ सकता है। मतलब तीन उसकी एक्सिस है। जब x की तरफ जाएगा उसकी एनर्जी कितनी? हाफ mv²। कितनी? हाफ mv²। तो यहाँ पर हम इसे लिखते हैं 3 × 1/2 mv²। क्या लिखते हैं? 3 × 1/2 mv²। अब ये vx, vy, vz जब इक्वल होते हैं तब ऐसे लिखते हैं, बराबर है। 3 से उसको गुणा कर दिया और मैंने इसके बाद आपको दिखाया था mv² क्या होता है, मैंने याद रखने बोला था। mv² होता है kBT। क्या होता है? kBT। तो हमारा एनर्जी कितना बन जाएगा? 3/2 kBT। अरे साला सर ये तो आपने पढ़ाया था, ऐसे बना फॉर्मूला। वो मैंने आपको थोड़ा सा एक दो स्टेप के अंदर एक्सप्लेन करके बता दिया। ओके सर आगे बताइए। अब ये आपका एनर्जी था किसका? जब पार्टिकल मोनो एटॉमिक हो, आपका गैस मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक हो, तब उसकी एनर्जी 3/2 kBT। अब ये पर एटम की बात है। ये किसकी बात है? पर एटम। इट इज ओनली फॉर पर एटम। एक एटम की उसकी बात है। अगर बात करें अपन पर मोल, आपको ये दो बात पता है ना, पर एटम अलग बात और पर मोल अलग बात। एक मोल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, पर एटम मतलब सिर्फ एक एटम की बात। जब पर मोल की बात आती है तो कुछ भी नहीं करने का, इस फॉर्मूले को जैसे का वैसा, 3/2 जैसे का वैसा, kBT जैसे का वैसा, तो इसको मल्टीप्लाई करने का Na से। इसे मल्टीप्लाई करने का Na से। देखो यहाँ पर Na नहीं है, यहाँ पर है। और Na का मतलब क्या है? Na रिप्रेजेंट एवोगैड्रो नंबर। क्या? एवोगैड्रो नंबर। कितना होता है एवोगैड्रो नंबर? 6.022 × 10⁻23। याद आया? ये एवोगैड्रो नंबर। ये एनर्जी है, किसकी एनर्जी है? हमारे मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? अभी तो आपने बताया हुआ है, सब बातें पहले से हमें पता है। आज क्या पढ़ने वाले? हम उस मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का हमें निकालना है मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या निकालना है? मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो चलो बताइए मुझे, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था? क्या था? Cv। क्या था? Cv। Cv का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या फॉर्मूला था उसका? dE/dt। अरे सर ये तो हमें बताया था सर ने। बताया था ना सर आपने? मैंने ये बताया था पिछले लेक्चर का, अगर आप देख के आए हो तो आपको पता होना चाहिए। Cv का फॉर्मूला क्या है? dE/dt। अब dE है क्या आपके पास? है सर हमारे पास dE। तो मैं को एक बात बताओ, dt जैसे का वैसा, कैपिटल T है वो, T माने टेम्परेचर, स्मॉल t का मतलब टाइम होता है। अब dE हमारे पास E है, इस E को मैं dE में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ, कुछ भी नहीं, इधर से D लगाया, D का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, dE = ये 3/2 जैसे का वैसा, Na जैसे का वैसा, Kb जैसे का वैसा, और इसको बना दिया dt। क्या बना दिया? dt। अगर इसको dE बनाया तो इसको dt बना। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे, कैसा बनेगा? 3/2 Na Kb × ΔT dt। क्या बोलते हैं उसको? dt कैंसर। क्या बचा रे भाई? बचा 3/2 Na × Kb। 3/2 Na × Kb। तुझे क्या मिला? Cv मिला। क्या मिला? Cv। चलो और अच्छे से लिखते हैं उसको साइड में। तो Cv मुझे मिलता है Cv 3/2 Na Kb। क्या मिलता है? Na Kb। dt गेट कैंसर। अब याद कर अच्छे से,
मैंने कुछ बताया था कि वो लेक्चर नंबर फर्स्ट सॉरी सेकंड, केटीजी का लेक्चर नंबर सेकंड, उसके अंदर बताया था आर का वैल्यू होता है Na इंटू केवी। क्या होता है? Na इंटू केवी। हाँ सर, अब जिसने रिवाइज किया होगा वो हाँ सर बोलेगा, जिसने नहीं किया उसको बोलेगा हाँ ठीक है होगा, है ना। तो ऐसा मतलब रिवाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको आगे मजा आएगा। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास, कुछ बच्चों को याद भी क्लिक हुआ होगा कि आर का फॉर्मूला Na इंटू केवी। तो इस Na इंटू केवी की जगह पे मैं लिख दूंगा आर। क्या लिख दूंगा? आर। 3/2 आर हो गया। तो क्या तुझे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिल गया? हाँ सर मिल गया। अब Cv मिला, तुझे क्या फाइंड करना है? Cp। क्या फाइंड करना है? Cp। तो देखो एक रिलेशन दिया वाला था Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। क्या इसे मेयर्स रिलेशन बोलते हैं? हाँ सर। क्या बोलते हैं इसे? मेयर्स रिलेशन। लास्ट लेक्चर इसको क्या बोलते हैं? मेयर्स रिलेशन। Cv है, पुट कर दे Cp जैसे का वैसा। Cv कितना है? 3/2R, इधर R जैसे का वैसा। ये माइनस वाला 3/2R इधर आने की बात प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या मिलेगा? Cp जैसे का वैसा इक्वल टू जैसे का वैसा, ये R भी जैसे का वैसा। माइनस वाला 3/2R इधर आएगा, प्लस वाला 3/2R बन जाएगा। क्या एडिशन आती है? आती होगी, सिंपल से एडिशन। तो Cp कितना मिलेगा? 3/2R। देखो ये 2 इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर नीचे 1 होता है। तो ये बेसिक सा गणित है वो। ये 2R प्लस 3R 5R अपॉन 2 मतलब 5/2R। ठीक है, समझ में आया? तुझे Cv भी मिल गया, Cp मिल गया, Cv मिला और Cv भी मिला, खत्म बात। अब आगे ओके, यहाँ तक समझ में आया आपके? मतलब आपको मोनो एटॉमिक के अंदर इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब अपन आज के लेक्चर में क्या फाइंड कर रहे हैं? आज के लेक्चर में हम फाइंड कर रहे हैं मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या फाइंड कर रहे हैं? मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो इसके आगे दिखता नहीं अपने को, पर इतना तो हमें दिखता है। मतलब हमने मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो हमने फाइंड कर ली। अब यहाँ तक तो सिंपल सी बात है, इतना तो हमें आता है। उसके बाद इसका मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो मैंने ऊपर लिखा ना, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब इसका जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, शॉर्टकट में लिखता हूं MSHC, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो होता है गैमा। क्या होता है? गैमा। देखो R टाइम लिखा गैमा, वो क्या होता है? Cp/Cv। क्या होता है? Cp/Cv। कितना है Cp? कितना है Cp? कितना है तेरा? Cp है तेरा 5/2R। कितना है? 5/2R। Cv कितना है तेरा? Cv देख इधर देख, 3/2R। कितना है? 3/2R। R गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, क्या मिला बटे? 5/3। क्या मिला? 5/3। ये हुआ तेरा कोएफिशिएंट ऑफ क्या? मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, इसका यूज आगे होने वाला है थर्मो के अंदर। ठीक, तो हमने रॉकेट साइंस पढ़ा क्या? नहीं, एकदम सिंपल सी बात। मोनो एटॉमिक गैस बोला मैं, एग्जांपल बताया, एनर्जी इतनी होती बताया, एनर्जी याद है ना, ऐसा और ऐसा। बाद में इसको पर मोल किया, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या पर मोल किया। अवोगाड्रो नंबर बताया क्या होता है, उसके बाद अपने Cv का फॉर्मूला बताया और बाद में अपन ने इतना सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो स्क्रीनशॉट खींच लो, मिटाने वाला हूँ 1 2 3 खत्म बात, ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं भाई, हमें कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेना है। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगती होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो रही है, आप भी कम करिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है एवरेज है, बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वैसा भी बता सकते हो। ठीक है, अब मोनो एटॉमिक हो गया। अब मैं बात करूंगा डायएटॉमिक। किसकी बात करूंगा मैं? डायएटॉमिक। डायएटॉमिक गैस। तो सिमिलरली क्या बताऊंगा मैं? उसके एग्जांपल H2NO2O2, ये क्या है उसके एग्जांपल इसके डायएटॉमिक गैस के। अब उसके अगर एनर्जी की बात करी जाए तो मैंने आपको ये बताया था, मान लो ये डायएटॉमिक गैस है, इस एग्जांपल के थ्रू बताया था। डंबल शीट एक डायएटॉमिक गैस, इसका क्या टेंडेंसी, एक तो पूरा क्या पूरा x में चलेगा, पूरा क्या पूरा y में चलेगा और पूरा क्या पूरा z में चलेगा। मतलब यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एनर्जी इज इक्वल टू 3 into 1/2 mov², 3 into 1/2 mov²। मैं यहाँ पर प्लस लिखता हूँ, क्यों प्लस लिखा सर आपने? क्योंकि ये पार्टिकल देख भैया y में ऐसा रोटेट हो सकता है और z में ऐसा रोटेट हो सकता है, तो +2 वाले 2 मोशन एक्स्ट्रा है। 3 कौन थे? 1 2 3, उसके बाद ये चौथा और ये पांचवा
5 हो गए, मतलब ये 2 है रोटेशन वाली कितने हैं 2, तो यहाँ पर मैं 2 इंटू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है। ऐसा तब भी मैंने बताया था आपको। एमओवी स्क्वायर और आई ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं केवीटी। क्या लिखते हैं, केवीटी। आपको इसका प्रूफ मैंने जब भी बताया था बाय यूजिंग, हमने बहुत सारा एक कंसेप्ट सीखा था, उसके थ्रू बताया था मैंने। जो एमओवी स्क्वायर या फिर आई ओमेगा स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी के जो बचे हुए जो टर्मिनोलॉजी है उसको केवीटी बोला जाता है। तो क्या बन जाएगा तेरा, बता, एनर्जी बनता है 3 इंटू 1/2 केवीटी प्लस 2 इंटू 1/2 केवीटी। क्या बना 2 इंटू 1/2 केवीटी। टू टू गेट कैंसर, तो तेरा ई कितना आता है 3/2 केवीटी प्लस 1 केवीटी। टू टू गया तो 1 केवीटी बचा, इसके नीचे 1 है, 1/1 मान लो, इसका क्रॉस करना है। चलो कितना मिलेगा, 3 2 5, 5/2 केवीटी। कितना 5/2 केवीटी। अगर ये थोड़ा टेक्निकल होता हूँ आपके लिए तो सिंपल सी बात है, 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5। 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, 1.5 प्लस 1, 1.5 प्लस 1 कितना होता है 2.5, मतलब 2.5। हिंदी में तो 2.5 बोला जाता है और मराठी में 2.5 बोला जाता है, ठीक है। तो 1.5 प्लस 1 कितना होगा 2.5 होता है, मतलब 2.5 होता है। तो 2.5 किसका आधा होता है, किसका हाफ होता है, वो 5 का हाफ होता है, मतलब 5/2। देखो टेक्निकल होगी, समझ में आया आपकी, प्रैक्टिकल बात टेक्निकल में 2 समझ। तो ये 5/2 हम लिख सकते हैं क्योंकि आंसर हमारा कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है। 2.5 को हमें अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो कितना है 5/2। मिल गई एनर्जी केवीटी। अब इस केवीटी को मैं क्या करता हूँ, उसको ऐसे लिखा चलेगा 5/2 Na इंटू केवीटी, Na इंटू केवीटी। ये है पर एटम के लिए, किसके लिए, एटम के लिए। ये किसके लिए है भाई, ये जो नीचे मैंने Na से मल्टीप्लाई किया पर मोल के लिए, पर मोल के लिए। ठीक है सर, बहुत सही, समझ में आ गया हमारे पर मोल के लिए। अब इसके बाद क्या, मुझे फाइंड करना है Cv। क्या फाइंड करना है Cv। क्या होता है Cv होता है dE/dt। क्या होता है dE/dt। रेट नहीं बोलूंगी यहाँ पर, रेट का मतलब नहीं आता है, ये टेम्परेचर है। चेंज इन एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज Cv। तो dE कितना है तेरा, dE दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा नीचे सही दिखाई दे रहा होगा, हाँ यहाँ पर थोड़ा नहीं दिखाई देता है, यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो dE क्या होगा, इसको dE वाले फॉर्म में इसको d लगाया तो इसको भी d लगाना पड़ता, बराबर है क्या। तो क्या बन जाएगा 5/2 Na kV dt। समझ में आएगा। उस t को मैंने क्या लगाया, d लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि मुझे e को क्या लगाया था, मैंने d लगाया था। तब अगर हम एनर्जी को चेंज करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। नीचे क्या dt जैसे का वैसा। सिमिलरली dt गए कैंसर, तो Cv कितना मिलता है 5/2 Na kV, Na इंटू kV। पिछली बार ही बताया Na इंटू kV होता है R। क्या होता है Na इंटू kV क्या होता है R। तो 5R हो जाएगा, 5/2R। समझा क्या नहीं समझा। अगर इसके पहले वाला चीज देखा होगा तो ये तो सर हलवा है हमारे लिए, ठीक। Cv मिल गया, Cp कैसा मान निकालेगा, Cp माइनस Cv होता है R, जिसको मेयर्स रिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेयर्स रिलेशन। तो Cp माइनस Cv, तो Cp फाइंड करना है, Cv दिया वाला है 5/2R, ये R जैसे का वैसा। यहाँ से तूने क्या किया, Cp को जैसे का वैसा रखा, माइनस वाला 5/2R, माइनस वाला 5/2R, इधर प्लस हो जाएगा। तो R प्लस 5/2R। तो क्या मिलेगा भैया, इसको ऐड करना है। ये नीचे 1 होता है क्या, 1, हाँ सर 1 होता है। फिर 2 को ऊपर ले जा, 2 1 जा 2, 5 + 2 7, 5 + 2 7, 2 1 जा 2, ये R जैसे का वैसा। तो तेरा Cp कितना आया 7/2R। ये सब टेक्निकल समझ में नहीं आ रहा, हमारे इतना गणित नहीं आता हमें थोड़ा गावरन पद्धति या थोड़ा लॉजिकल बात बोलिए। तो सिंपल सी बात है, 5/2 है ना, 5/2 मतलब 5 का आधा मतलब 2.5। ये 2.5 है, 2.5 और यहाँ पर 1 है क्या, 2.5 और 1 कितने होता है 3.5। कितना होता है 3.5। 3.5 किसका आधा होता है, 7 का आधा, 7 का आधा। समझा। तो ये थोड़ा गावरन बोले है, तो आपके हिसाब से टेक्निकल बोलो। और बाकी तो जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है वो तो लगे सॉल्व कर देगा, जिसको नहीं आता है, मान लो हम 12th में भी आ गए हमें नहीं आता, तो उसके लिए थोड़ा गावरन। 7/2R, 7/2 मतलब 3 का 8। देखो Cv मिला, Cp मिला, तेरा गामा क्या होता है, गामा का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वो होता है Cp/Cv, Cp/Cv। Cp कितना है भाई, Cp है तेरा 7/2R, Cv कितना है तेरा Cv
5/2 r, r गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, योर आंसर इज 7/5। कितना आता है गामा? 7/5। ओके सर, समझा? समझ में आया होगा? इतना कुछ लॉजिकल अपन बात उसके अंदर पढ़ रही नहीं है, सिंपल सी बात है। क्या भैया, क्या है क्या नहीं, बेसिक सी बात है। Na इंटू केबी क्या है, R क्या है, मेयर्स रिलेशन क्या है। तो पिछला लेक्चर इंपॉर्टेंट था, ये आपको समझ में आ गया। मिटा तू स्क्रीनशॉट खींच लिया, स्क्रीनशॉट खींच लिया। ओके, एक दो बेटा आया। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। फॉर इनकन्वीनियंस, एक 2 मिनट में। ओके, सो बैक टू द वर्क। देखते हैं अपन इसके बाद डायटोमिक तो हो गया अपना। अब सिंपल सी बात है, पॉली एटॉमिक की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? पॉली एटॉमिक। किसकी बात करने वाले हैं? पॉली एटॉमिक, POLY, पॉली एटॉमिक। समझ लो बात को, समझ लो क्या लिखाना वाला हूं मैं और क्या मेरी भावना। पॉली एटॉमिक गैस कौन कौन से होते हैं सर? जैसे कि अमाइन। अमाइन पता है, एग्जांपल की बात थ्रू जाएंगे अपन। अमाइन का मतलब क्या होता है? NH3। बहुत सारे, एक मान लो अपन NH3 की बात करते हैं। पॉली एटॉमिक बहुत सारे एटम्स होते हैं, 3 और 4 एटम है, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा एटम होने को बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब अगर इनकी बात की जाए, इनकी एनर्जी की बात की जाए, तो सिंपल सी बात देखो, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो कोई पॉली एटॉमिक गैस है, 1 2 3। ओके, 1 2 3। ओके, ये पॉली एटॉमिक, वहां कोई भी XYZ अपनी स्ट्रक्चर निकालिए। अब वो पूरा पॉली एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है, वो जो XYZ जो स्ट्रक्चर है, वो क्या क्या कर सकता है, कौन कौन से टाइप के मोशन कर सकता है? वो एक तो X में जाएगा, Y में जाएगा और Z में जाएगा। पहली बात क्लियर। तो एनर्जी में मैं लिख देता हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू 3 × 1/2 mv²। खत्म बात। दूसरी बात, अगर रोटेशन की बात की जाए तो मान लो यहाँ पर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना दिखाना चाहता हूँ। मान लो अपन ये 3 एटॉमिक में थोड़ा करना चाहता हूँ मैं, अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आपको फील आ जाए तो। अब ये जो रोटेशन है, ये X में भी हो सकता है, Y में भी हो सकता है। X में किया, Y में किया और Z में भी किया। मतलब जब हम सिर्फ डायटोमिक की बात कर रहे थे, X हो रहा था, सॉरी Y हो रहा था और Z हो रहा था। X हो रहा था क्या? नहीं। लेकिन जब हमने पॉली एटॉमिक लिया, मैंने X भी हुआ, Y भी हुआ और Z भी हुआ। बहुत सही। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 3 हुआ ना, X Y Z। जैसे यहाँ पर X Y Z हो तो हमने 3 लिखा। सिमिलरली यहाँ पर भी कितना हुआ? 3 हुआ। तो मैं लिखो 3 × 1/2 I⍵²। रोटेशन को I⍵² लिखते। किसी को दिक्कत क्यों नहीं आ रही यहाँ पर? सर यहाँ mv² लिख रहे हैं आप, यहाँ पर I⍵² लिख रहे, क्यों लिख रहे? अरे भैया, किसी बॉडी को रोटेशन में ले आना है, रोटेशन की उसकी एनर्जी निकालनी है, तो वो थी I⍵²। I का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। मेरे रोटेशनल मोशन के लेक्चर के अंदर आपको